शासन चंदरो में ध्यान ध्यावा तृष्णानंद शासन चंदरो में ध्यान ध्यावा तारण तरण जहाज चरना झुक जावा तारण तरण जहाज चरना झुक जावा तृष्णानंद शासन चंदरो में ध्यान ध्यावा तारण तरण जहाज चरना झुक जावा सिद्धारथ कुल जियारा सिद्धारथ कुल जियारा वैशाली राज दुलारा वैशाली राज दुलारा उजल आभा मंडल रीम गौरव गाथा गावा तारण तरण जहाज चरना झुक जावा तारण तरण जहाज चरना झुक जा लाखान प्रभु पार उतारा लाखान प्रभु पार उतारा चंदना अर्जुन नथ तारा चंदना अर्जुन नथ तारा याद आवे शूर पाण जिसी घटनावा तारण तरण जहाज चरना झुक जा तारण तरण जहाज चरना झुक जा अनकांतरो दीप जलायो अनकांतरो दीप जलायो समता रसरो पान करायो समता रसरो पान करायो प्रभु से साधना कर वीर मैं भी बन जावा तारण तरण जहाज चरना झुक जावा तारण तरण जहाज चरना झुक नाम आपरो मंत्राक्षर है नाम आपरो मंत्राक्षर है आदि व्याधि संकट हर है आदि व्याधि संकट हर है राता अंधेर में आज भी
ओजास पावा, राता अंधेर में आज भी ओजास पावा, तारण तरणा जहाज चरना झुक जावा, तारण तरणा जहाज चरना झुक जावा, त्रिशलानंद शासन चंद्रों में ध्यान ध्यावा, त्रिशलानंद शासन चंद्रों में ध्यान ध्यावा। जगती मत में भावभीनी वंदना। महातपस्वी महायशस्वी आचार्य वर के सुपावन चरणों में भक्ति भरा वंदन। अत्र विराजित समता व सरलता के प्रतिरूप तत्वज्ञ मुनिश्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनिवरों को हम सभी अलीपुर वासियों की तरफ से भाव भरा वंदन। यहाँ पर पधारे धर्म अनुरागी अतिथियों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। हर्षो उल्लास से भर गया अलीपुर क्षेत्र, हर्षो उल्लास से भर गया अलीपुर क्षेत्र, कोठारी आंगन आज हो गया पवित्र। मुनिवर के पावन चरण कमल करने आए हैं प्रमाद हमारा धूमिल। जागृत हो जन जन अलीपुर का, परस रहे प्रांगण हर घर का। कृतज्ञ है मुनिवर हमारा कण कण, कृतज्ञ है मुनिवर हमारा कण कण। निर्जरित हो रहे मानो कर्म क्षण क्षण, निर्जरित हो रहे मानो कर्म क्षण क्षण। मुनिवर, आपके प्रति भाव भरा वंदन एवं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि अलीपुर वासियों को ऐसा उत्तम अवसर प्रदान किया। आपके स्वागत में एक गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सूरज की लालिमा लेकर चंदा की रोशनी से हम, श्रद्धा की कलियां लेकर भावों की बहारों से हम मुनिवर का करते स्वागत है। तन मन से वंदन है, मुनिवर का करते स्वागत है। तन मन से वंदन है। इस मंगल पावन बेला में हम धन्य है आप पधारे, पाए आशीष तुम्हारे शुभ भाग्य है आज हमारे। अंबर से जो जल छलके नैनों में उमंगे भर के, मंगल है गीत है गाए दिल में खुशियां हैं भर के। मुनिवर का करते स्वागत है, तन मन से वंदन है। मुनिवर का करते स्वागत है, तन मन से वंदन है। मन में आस्था यह लेकर तब दर्शन को हम पाए, भक्ति का थाल सजाकर श्रद्धा का तिलक लगाए। सद्गुण की पाटी पढ़कर हम ज्ञान की ज्योत जगाएं, गुरु चरणों में हम रम कर जीवन यह सफल बनाए। मुनिवर का करते स्वागत है, तन मन से वंदन है। मुनिवर का करते स्वागत है, तन मन से वंदन है।
सूरज की लालिमा लेकर चंदा की रोशनी से हम श्रद्धा की कलियां लेकर भावों की बहारों से हम मुनिवर का करते स्वागत है। तन मन से वंदन है, तन मन से वंदन है। जाएंगे मुनिवर आएंगे, हो मेरे अंगना के भाग आज खुल जाएंगे। मुनिवर आएंगे, मुनिवर आएंगे, आएंगे मुनिवर आएंगे, मुनिवर आएंगे, आएंगे मुनिवर आएंगे। मेरे अंगना के भाग आज खुल जाएंगे। मुनिवर आएंगे, मुनिवर आएंगे तो दर्शन पाऊंगी, मिलकर मंगल दीप जलाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे। मुनिवर आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे। मुनिवर आएंगे, मेरे अंगना के भाग आज खुल जाएंगे। मुनिवर आएंगे, मुनिवर आएंगे तो भावना में भाऊंगी, मीठे भजन में रोज सुनाऊंगी। हो मेरे सोए हुए भाग आज खुल जाएंगे। मुनिवर आएंगे, मेरे सोए हुए भाग आज जग जाएंगे। मुनिवर आएंगे, मुनिवर आएंगे, आएंगे मुनिवर आएंगे। मेरे अंगना के भाग आज खुल जाएंगे। मुनिवर आएंगे, सारे अलीपुर के भाग आज खुल जाएंगे। मुनिवर आएंगे। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, आचार्य श्री तुलसी का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जैन सिद्धांत दीपिका। गुरुदेव ने लिखा है, काय वांग मनो व्यापारो योग है। मन वचन काया का जो व्यापार है उसका नाम है योग। जीवन का परम लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष साधना की उज्ज्वलता से प्राप्त होता है और साधना की गहराई तक पहुंचने के लिए योगों को शुद्ध रखना अनिवार्य है। जैन दर्शन की परंपरा के अनुसार 13वें गुणस्थान तक योग रहता है। 14वें गुणस्थान में जीव अयोगी बन जाता है। जहाँ लेश्या है वहाँ योग है। योग और लेश्या का संबंध है तो 13वें गुणस्थान तक लेश्या रहती है, 13वें गुणस्थान तक योग रहता है और 14वें गुणस्थान में जीव अलेशी हो जाता है, अयोगी हो जाता है। योग का अर्थ प्रवृत्ति, योग का अर्थ जुड़ना भी होता है, मिलना भी होता है। और यहाँ जो योग का अर्थ बताया है वो व्यापार, मन वचन काया का जो व्यापार है उसका नाम है योग। योग शुभ भी होता है, अशुभ योग भी होता है। शुभ योग से भी कर्मों का बंधन होता है और अशुभ योग से भी कर्मों का बंधन होता है। अब योग में पहला योग है मनोयोग। मन के द्वारा होने वाली आत्म प्रवृत्ति को मनोयोग कहा गया है और 25 बोल में भी आता है। 8वें बोले योग 15, 4 मन के, 4 वचन के, 7 काया के। तो सत्य मन योग, असत्य मन योग, मिश्र मन योग, व्यवहार मन योग। तो जीव के मन में सत्य भाव भी आता है, असत्य भाव भी आता है, मिश्र भाव भी आता है, व्यवहार भाव भी आता है।
ऐसे ही वचन योग किसको कहा गया है? वचन के द्वारा होने वाली आत्मा की प्रवृत्ति को वचन योग कहा गया है। उसके भी 4 भेद है, सत्य, असत्य, मिश्र, व्यवहार। और काया योग, काया के द्वारा होने वाली आत्म प्रवृत्ति को काय योग कहा गया है। और काय योग के 7 प्रकार है। औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, व्यक्रिय काय योग, व्यक्रिय मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कार्बन काय योग। ये 15 योग हैं। उनमें पहला 4 मन मतलब मनोयोग, और ऐसे 3 योग है, मन, वचन, काया। और सारा जो खेल है वह है मन का। इसलिए कहा गया है मन को व्यवस्थित रखो। आप सब संसारी जीव हो, घर को संभालने वाले हो, परिवार को संभालने वाले हो, और घर की जो चीजें इधर उधर होती है आप उसको व्यवस्थित रखते हैं। क्यों रखते हैं व्यवस्थित? कि भद्दा न लगे। और इधर उधर चीजें पड़ी होती हैं तो उसको अच्छा भी नहीं मानते हैं। तो आप चीज को व्यवस्थित रखते हैं, घर की वस्तुओं को व्यवस्थित करते हैं, तो मन के विचारों को व्यवस्थित क्यों नहीं करते हैं? घर की वस्तु को व्यवस्थित करते हैं तो मन के विचारों को व्यवस्थित क्यों नहीं करते हैं? कि महाराज घर की वस्तु को व्यवस्थित करना सरल है और मन के विचारों को व्यवस्थित करना टेढ़ी खीर है, कठिन काम है। आप यहाँ बैठे हो, मेरा प्रवचन सुन रहे हो, फिर भी कुछ लोगों का मन इधर उधर घूमता रहता है, भटकता रहता है। कब व्याख्यान पूरा होए और कब हम दुकान जाए, कब रसोई बनाए, कब गोष्ठी की भावना भाए, कभी और कुछ करे। अरे आप आए हो कम से कम आधा 1 घंटा में क्या फर्क पड़ता है, शांति के साथ व्याख्यान सुनो। लेकिन मन है, ये मन घूमता रहता है, चारों ओर घूमता है। इंद्रियां हैं वो वर्तमानदर्शी होती है और मन है वो त्रिकालवर्ती होता है। इंद्रियां तो खाली बस मैं देख रहा हूं, मन तो सब जगह ऊपर नीचे दाएं बाएं घूमता फिरता रहता है। इसलिए मन के 2 प्रकार बताए हैं, एक द्रव्य मन और एक भाव मन। द्रव्य मन किसको कहा गया है? विचार करने में सहायक होने वाली पौद्गलिक सामग्री होती है, उसको द्रव्य मन कहा गया है। द्रव्य मन अजीव होता है और भाव मन जीव होता है। और मनन करने की आत्म क्षमता को भाव मन कहा गया। मनन करने की आत्म क्षमता को भाव मन कहा गया है। तो द्रव्य मन और भाव मन। तो द्रव्य मन है वो, उसका संबंध अलग होता है, भाव मन का संबंध अलग होता है। लेकिन दोनों का संबंध, द्रव्य मन का भी अपना मूल्य है, भाव मन का भी अपना मूल्य है। लेकिन नचाने वाला कौन है? भाव मन है। लेकिन एक बात यह है, ऐसे हमने मन को बहुत बदनाम किया। क्या कितना मन को बदनाम किया, मन ढीठ है, ये है, चोर है, ऐसा है, वैसा है। और वास्तव में देखे बेचारा मन का दोष नहीं है, मन का दोष नहीं है, हमने मन को बदनाम कर लिया। क्यों? मन 2 प्रकार का, द्रव्य मन और भाव मन। तो द्रव्य मन जो है वो तो अजीव है, द्रव्य मन तो जो अजीव है, और भाव मन नहीं, उसको हम चित्त भी कह सकते हैं, आत्मा भी कह सकते हैं। हमारा मन तो नौकर है, मालिक तो भीतर है। हमारा मन पंखे के समान है, पंखा चल रहा है, किसी की हिम्मत है? ऐसे तो पंखा चलेगा नहीं, उसको चलाने वाला दूसरा नहीं। स्विच है, स्विच किया तब पंखा चला। मालिक ने आदेश दिया तब नौकर दूध लेने के लिए गया, और मालिक ने आदेश नहीं दिया होता या आदेश नहीं होता तो वो दूध लेने के लिए जाता। तो वैसे ही हमारा जो भाव मन है वो जीव है। मन तो ऐसे अजीब है बेचारा, वो तो मालिक जैसा कहता है वैसा उसको करना पड़ता है। लेकिन व्यवहार में हम सारा खेल मन पर करते हैं। मन ऐसा है, मन ऐसा है, मन ऐसा है, मन ऐसा है, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक में। और कितना सुंदर कहा है, मन जीता तो जग जीता, है नहीं? मन जीता तो जग जीता। हाँ, मन के जीते जीत, मन के हारे हार, सारा खेल मन का है। लेकिन मन को भी व्यवस्थित रखना जरूरी है। मन यदि आपका व्यवस्थित है तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी शुभ अशुभ प्रवृत्ति करते आप,
कोई भी घटना घटती है तो पहले मन में आएगा, पहले मन में आएगा नहीं। जैसे आपको किसी ने कटु वचन कहा, कटु वचन कहा तो सीधा पहले मन में आएगा, इसने मेरे को कटु वचन कहा, फिर वचन में आएगा, फिर बड़बड़ करोगे आप, हाँ वचन में आएगा, और फिर ज्यादा गुस्सा आ गया तो हाथ और पैर से लात से मारने भी लग जाओगे। तो पहले मन में आता है, फिर मन, वचन और काया, और तीनों का योग हो जाता, लेकिन मूल पहले मन में आएगा। एक मतलब बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है, इसलिए मन को वश में रखना जरूरी है। मन चारों ओर घूमता रहता है। अब मन चंचल क्यों होता है? ऐसे तो आचार्य महाप्रकृति ने लिखा, किसने कहा मन चंचल है? सापेक्ष बात है और बात भी सही है। मन चंचल ये चित्त कराता है, और व्यवहार में मन चंचल क्यों होता है? जब हम अतीत की स्मृति करते हैं, बार बार अतीत को याद करते हैं कि मेरे दादा ऐसे थे, मेरे परदादा ऐसे थे, मेरा इतना वर्चस्व था, वो था, ये था, मैं अतीत में अध्यक्ष थी, मंत्री थी, वो था, मेरा कितना राज था, मेरे साथ में नौकर चलते थे, ये चलते थे, आज मेरे को कोई पूछने वाला नहीं है। कभी कभी कहते नहीं, और फिर आप ही कहते मेरा सारा खेल पद का है। पद पर है तो सब पदारोसा पदारोसा। कल तक जो व्यक्ति राष्ट्रपति था उसका मान सम्मान करते थे, जैसे वो निवर्तमान हुआ और किसी ने कहा महाराज आके दर्शन करने के लिए आ रहा है, तो लोग कहते हैं खास बात नहीं, महाराज पद पर तो है नहीं है। और एक क्षण पहले बेचारा पद पर था, एक क्षण पहले पद पर था, और एक क्षण के बाद में, तो इसका मतलब ये हुआ व्यक्ति का मूल्य नहीं है, पद का मूल्य हो गया, पद का मूल्य हो गया। तो ये सारा खेल है, मन कराता रहता है। अतीत और भविष्य की कल्पना, ज्यादा कल्पना करते रहते हैं तो भी मन चंचल होता है। कुछ लोग इतनी कल्पना करते हैं, इतनी कल्पना, पास में कुछ नहीं है और फोकट की कल्पना करते हैं। तो महाराज आपको पता है मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन होने वाला हूँ, मैं बिल गेट्स को भी मात करने वाला हूँ, ऐसा वैसा, पास में कुछ संपत्ति है, संपत्ति कुछ नहीं तो शांति रख, संपत्ति तो है ही, तो बिल गेट्स की बात करा। तो मन की कल्पनाएं चलती रहती है। फिर शरीर में ये वायु का प्रकोप ज्यादा होता नहीं, तब मन चंचल होता है। वायु का प्रकोप ज्यादा होता है तो मन चंचल होता है। तो ये कुछ कारण है, उस कारण से मन चंचल होता रहता है। मन चंचल होता है तो वो बीमारियां पैदा करता है, रोग पैदा करता है, समस्याएं पैदा करता है, घर में लड़ाई झगड़ा आदि कराता रहता है। तो ये मन है कल्याणकारी प्रवृत्ति वाला भी है, और ये मन कल्याणकारी प्रवृत्ति वाला भी है। कितना सुंदर, कल्याणकारी और कल्याणकारी। आपके मन में आया कि मुझे कलह करना है तो कलह कलह। कुछ लोग होते जानबूझकर कलह करते, आना नहीं जाना नहीं कुछ नहीं है, महाराज मेरे को मजा आता है लड़ाई कराने में, झगड़ा कराने में, कलह कराने में मजा आता है। लेकिन अभी तो मजा आ रहा, बाद में सजा मिलेगी तब पता चलेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कल्याणकारी होते हैं, उनके हर समय मन में कल्याण की भावना रहती है कि इसका कल्याण हो, इसका कल्याण हो, इसका कल्याण हो। कहते सर्वे संतु सर्वे भवन्तु सुखी ना, कहते नहीं है। मतलब लोग ऐसे होते बार बार चिंतन, सब सुखी रहे, निरामय रहे, आनंद में रहे, ये भावना बनी चाहिए। और मन कब भटक जाता है, कब पलटू राम हो जाता है, कहते नहीं, मन पलटू राम भी हो जाता है, हाँ पलट जाता है। एक क्षण पहले तो आप किस पार्टी के साथ जुड़े हुए और दूसरे क्षण ही आप दूसरी पार्टी के साथ जुड़ गए, तो पलटू राम भी कहते हैं। तो मन पलट भी जाता है। पहले आपके मन में आया आज मुझे व्याख्यान सुनने के लिए जाना है, गोश्री की भावना भाना है, सयात्र की भावना भाना है, और दूसरे क्षण भी मेरे को तो दुकान जाना जरूरी है, महाराज तो फिर दूसरी बार में भावना भालूंगा, तीसरी बार में भावना भालूंगा, आज गोश्री की नहीं है, आज तो मेरे को दूसरी जगह जाना है, कल गोश्री की भावना भालूंगा। तो मन में आता रहता है। मन में अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं। और एक ही व्यक्ति अच्छे विचार भी करता है, बुरे विचार भी करता है। एक ही व्यक्ति कर्मों का बंधन भी करता है, एक ही व्यक्ति कर्मों का क्षय भी करता है। जैसे मन के द्वारा किसने कर्मों का बंधन किया? प्रशंसन राजर्षि ने। मन के द्वारा प्रशंसन राजर्षि ने कर्मों का बंधन किया और मन के द्वारा ही कर्मों को तोड़ डाला और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गया। बोलो हाँ, एक मतलब कितना सुमुख और दुमुख। दुमुख ने कुछ कहा तो विचारों में बदलाव आ गया, सुमुख ने कुछ कहा, विचार में बदलाव आया और परिणाम यह आया केवल ज्ञान को प्राप्त हो गया। अब एक ही व्यक्ति देखो आप,
दूसरा है वचन से किसने कर्म बांधे? गोशालक ने। गोशालक ने कितने वचन से कर्म बांधे? आसाधना की, किसकी? गुरु की आसाधना की, भगवान की आसाधना की, धर्म की आसाधना की और अवर्णवाद बोले। और ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति निंदा करता है, आलोचना करता है संघ की, समाज की, गुरु की, देव की, धर्म की, तो वो मरकर किलविशी देवता होता है। कौन सा देवता होता है? किलविशी, जो गलत परूपणा करता है। जैसे भगवान महावीर का जमाई कौन था? जमाली। जमाली था नहीं, जमाली था। तो भगवान के पास दीक्षित हुआ, फिर मन में दूसरा भाव आया कि भगवान का ये सिद्धांत सही नहीं है, तो वो भगवान के सिद्धांत को काटने लग गया, अलग हो गया, वो निंदक हो गया। निंदक का मतलब निंदक। निंदक, तो जो निंदक होता है वो किलविशी में पैदा होता है। देवता तो बनता है, देवता में भी वो उच्च जाति का देवता, और वहां से फिर वो बनकर मनुष्य भी बनता है। ऐसा भी कहा जाता है वो गूंगा भी हो सकता है, आदि भी हो सकता है। क्यों? जो आसाधना करता है, अवर्णवाद बोलता है, तो उसका परिणाम तो उनको भोगना पड़ेगा। तो वचन से भी कर्मों का बंधन होता है। जैसे गोशालक ने वचन से कर्मों का बंधन किया, अशुभ कर्मों का बंधन किया, और फिर बाद में वही गोशालक ने, तो उसके भाव अच्छे हो गए, तो उसने वचन के द्वारा ही कर्मों का पूरा क्षय नहीं किया, पूरा क्षय नहीं किया, अच्छे भाव हुए और मरकर वो बाद में देवलोक में गया। लेकिन जो पहले जो कर्मों का जो बंधन किया उसने है, तो उसको फिर नारकी में जाना पड़ेगा। इतनी नारकी, बार बार नारकी में, फिर और योनियों में पैदा होना पड़ेगा, फिर बाद में मनुष्य बनकर मोक्ष में जाएगा। तो वचन से, ऐसे काया से भी कर्मों का बंधन। अर्जुन वाली जो मालाकार था, तो वो रोजाना 7 व्यक्तियों को, मतलब 6 आदमी और 1 औरत, रोजाना 7 व्यक्तियों को मारता था। कितना? एक दिन नहीं, 5 महीना और 13 दिन तक ये क्रम चला। अब बोलो आप, रोजाना, और इतने कर्मों का बंधन किया। लेकिन फिर वो साधु बन गया, और साधु बनकर खूब कर्म निद्रा की, खूब सहन किया। 6 महीना साधु बन पड़ा। कितना? केवल 6 महीना साधु बन। 1.5 महीना पूर्व दिशा में साधना की, 1.5 महीना दक्षिण में, 1.5 महीना पश्चिम में, 1.5 महीना उत्तर में, 6 महीना साधना, बेले बेले की तपस्या और खूब समता। लोग इतनी गालियां देते थे लोग, इसने मेरे भाई को मारा, इसने मेरे बहन को मारा। क्यों? इतने जीवों को मारा। लेकिन उसने समता रखी और काया के द्वारा इतनी निर्जरा की और कर्म क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो काया वांग मनो व्यापार योग है। तो काया से भी कर्मों का बंधन होता है, वचन से भी कर्मों का बंधन होता है, मन से भी कर्मों का बंधन होता है, और इनके द्वारा कर्मों का क्षय भी हो जाता है। तो मूल मन, द्रव्य मन और भाव मन, उसके बाद वचन और उसके बाद में काया, ये 3 योग है। तो हमें हर समय ये ध्यान रखना चाहिए, मेरा भाव हमेशा अच्छा रहे, मैं काया से कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करूं। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, जैसे कोई बच्चा घूम रहा है तो आप क्या करते? इधर आ। बच्चा बेचारा आया इधर, उसके चांटा मार दिया। तो क्यों मारा? कि मेरे को मजा आ रहा है। और बच्चे ने पूछा, दादी क्यों मारा? कि मैं मारा नहीं रे, मैं तो तुम्हारा लाड किया है। अब लाड करने का भी तो एक अलग तरीका होता है। इतना जोर से मारते हैं। एक भाई मेरे पास में बैठा, थोड़ा सा दूर, दूसरा भाई आया, इतना जोर से उसके मारा। हमारा दोस्त तो होगा, कुछ जोर से मारा, बेचारा उसके तो दर्द हुआ ही नहीं। हाँ, उसके तो दर्द हुआ। कुछ लोग जैसे अब ऐसे लोग भी होते हैं, एक बच्चा स्टूल पर बैठने वाला था, स्टूल पर बैठने वाला था, तो एक बच्चे ने क्या किया, वो पेंसिल होती नहीं, पेंसिल का नो अगला भाग, तो उसने ऐसे नीचे कर दिया। नीचे कर दिया, बेचारा उसके कितना दर्द हुआ, कितनी पीड़ा हुई। परिणाम ये आया, उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया। और कभी कभी ऐसा होता है, स्टूल पर बैठ रहा है, पीछे से दूसरा बच्चा खिसका देता है और फिर नीचे गिर जाता है। तो ये काया से, और जैसे भिक्षु स्वामी का दृष्टांत आपके सामने है नहीं, भिकंजी स्वामी का, गृह जीवन का, उनके जो काका थे नहीं, कौन? पेमोजी थे नहीं, पेमोजी वो भिकंजी को छेड़ते रहते थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं छेड़ते रहते हैं, तो वापिस जो छेड़ते हैं तो उसको छोड़ता भी कोई नहीं है। आज नहीं कल चमत्कार दिखाएगा ही दिखेगा। अब भिक्षु स्वामी को रोजाना बोलाते पेमोजी, भतीजा इधर आ, भिकन इधर आ, हाँ काका जी फरमाओ। अब रोजाना ठोला मारते, और एक दिन सहन करे, 2 दिन सहन करे, 3 दिन सहन करे, रोजाना कौन मार खाए? मार खाने के लिए भतीजा थोड़ी पैदा हुआ है। एक दिन भिकन जी साहब ने दिमाग लगाया,
काका जी को चमत्कार दिखाना चाहिए ताकि रोजाना की समस्या का समाधान मिल जाए। तो पुराने समय में पगड़ी बांधते थे। तो उन्होंने क्या किया, पगड़ी में ये कांटा नहीं, सूल कांटे, तीखे कांटे ऐसे लगा दिए और वो इधर इधर घूम रहे थे या खड़े होंगे तो प्रेमोजन का विकार, हाँ काका जी फटाफट आए, आप देखा रोजाना जी मारते हैं, आज भी ठोला मारा तो क्या हुआ, वो कांटा का अगला भाग था नहीं, वो चुभ गया। तो विकन क्या किया कि चमत्कार को नमस्कार। तो ये रोजाना मार कौन खाएगा। तो ऐसे लोग होते काया से हिंसा करते रहते हैं। कुछ लोग क्या है, मक्खी को मारते हैं, मच्छर को मारते हैं, ऐसे भी। और या फिर वो साधन होता है ना, आजकल एक साधन आ गया, हम कहीं गांव में रहते हैं, बैस बोलते नहीं, तो गाँव तो उसको ऐसे करते रहते हैं काया से, ऐसे कितना पाप लगता है। कुछ है जो ये नौकर के चांटा मार देते हैं, पशुओं को मारते हैं, डंडे से मारते हैं। ये सब जो काया से शोषण होता है बड़ा खतरनाक होता है। जैसे पुराना समय में आता नहीं, मृगा लोडा नाम सुना आपने, भगवान महावीर मृगा लोडा। तो पूरे भव में वो क्या करता था, लोगों को तकलीफ देता। कहानी बहुत लंबी है, तो उसका क्या परिणाम आया। यदि हम किसी का शोषण करते, काया से मारते हैं, पीटते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उसको रस्सी से बांधते हैं या धूप में खड़ा करते हैं और धूप में खड़ा करके डंडे से मारते हैं, तो क्या परिणाम आएगा। अभी राजस्थान के अंदर अभी कुछ दिन पहले की बात है, ट्यूशन वाला जो ट्यूशन पढ़ा रहा था टीचर, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहा था। अब वो नशे में था, क्या था भगवान जाने। तो एक बच्चे कुछ किया होगा, क्या भगवान जाने कुछ हुआ, उस बच्चे को मारा उसने। इतना मारा वो डंडा भी टूट गया। अब बेचारा वो चिल्ला रहा है। वो ऐसे किया, फिर हाथ से समझते मारा, फिर लोह की कोई छड़ी होगी तो यहाँ मारी और मारती पड़ा, नीचे गिरा, खून निकला और मृत्यु को प्राप्त हो। छोटा 7-8 साल का बच्चा होगा। तो ये काया से हिंसा ऐसी बहुत स्कूलों में खूब होती है, मारना करना। स्कूलों में कभी घरों में हो जाती, कुछ भी हो जाता है, समाज में हो जाती है। पर समाज का मतलब जो जहाँ ये ऐसी बातें होती तो वहाँ सब ये घटनाएं घटती है, तब बहुत नुकसान हो जाए। तो काया से ऐसी हिंसा कभी मन में भी नहीं आना कि मैं तुम्हारे को चाटा मार दूंगा। कभी कभी तुम ज़्यादा बड़बड़ करता, ज़्यादा बदमाशी करता तो चाटा मार दूंगा, रस्सी से बांध दूंगा। पहले है नहीं, बच्चों को रस्सी से भी बांधते थे। अब आजकल तो एक ही बच्चा होता है, ज़्यादा करेंगे तो आपको वो रस्सी से बांध देगा, है नहीं, आपको रस्सी से बांध देगा। समय समय की बात है। अब जैसे राजा श्रेणिक और कौणिक आता नहीं, राजा श्रेणिक और कौणिक आता है, तो कौणिक ने क्या किया, बाप को जेल में बंद कर दिया, किया कि नहीं किया। तो ये सब कभी कभी काया के द्वारा होता है। और भी साथ में वचन और योग भी जुड़ जाता है। मूल बात है, काया से जो हिंसा होती है और फिर वो आयुष्य का बंधन होता है, मौन कर्म का बंधन होता है, वो बहुत फिर आगे पता चलता है। इसलिए कभी भी मन में वो भावना नहीं आए कि मैं और कभी कभी आप जैसे सुधारते नहीं, सब्जी सुधारते हैं, काया से हाथी सुधारते हैं, तो एक तो ठीक है, आवश्यकता है आपको सुधारनी पड़ेगी, आवश्यक हिंसा, और एक है अनावश्यक हिंसा। और आज सब्जी तो सुधारे हैं और उसमें भी आप रस ले रहे, आहा क्या आनंद आ रहा है। और आपको पता है खंडक ऋषि की जो घटना आती है, खंडक मुनि की घटना, पूर्व भव में काचर वाली जो घटना आती है, तो पूर्व भव में वो राजा था और काचरे को उसने छीला, एक झटके में ऐसे छील लिया। उसने कितनी प्रशंसा की अपने आप की और कितना खुश हुआ और इतनी आसक्ति, और परिणाम क्या आया, जब आयुष्य पूरा हुआ वो मरकर क्या बना, मुनि बना। हाँ, मनुष्य बना, बाद में मुनि बना। और जो काचर का जो जीव था नहीं, उनमें से एक जो है वो क्या, राजा बना। तो राजा के कहने पर उसकी खाल उतारी गई। तो काया से जो हरिजन चंडाल जो भी थे व्यवस्थापक, और ये तो जब हम कोई भी काया से प्रवृत्ति करते हैं तो उसमें भी सावधानी रखनी चाहिए। कब आयुष्य का बंधन हो जाए पता नहीं चलता है। हिंसा तो पग पग पर है ही, गृहस्थ के पग पग पर हिंसा है। गृहस्थ का खाना पीना बोलना जो भी सावधि प्रवृत्ति है सब हिंसा है, पाप है। इसलिए इसका सेवन करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। मैं अनावश्यक काया से कोई प्रवृत्ति नहीं करूंगा, और आवश्यक में ही मन में ये भावना रहे कि मुझे ये करना पड़ा है। कभी कभी बच्चे के ऊपर अनुशासन भी करना पड़ता है, नहीं समझता मानता है, तो अहिंसात्मक तरीके से करो।
उसके उपरांत भी कभी कभी ज़्यादा करता है तो चांटा भी मार देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप गुस्से में होते इतना तेज चांटा लग जाता है तो कभी कभी बच्चा बेहोश हो जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आजकल तो सरकार के भी कई नियम है कि टीचर बच्चे को मार नहीं सकता है, और भी कई ऐसे नियम है। मतलब तो काया से हिंसा बहुत होती है, तो उससे बचना चाहिए। ऐसे वचन से भी हिंसा होती है। आप किसी को कटु वचन कहते हैं, आक्रोश में आकर कहते हैं, कभी कभी इतना सास बहू के बीच में हो जाता है, बाप बेटे के बीच में हो जाता है, और किसी के बीच में हो जाता है, तो आवेश में होते हैं और इतना कटु वचन बोलते हैं कि थारा बाप मर जाए, थारी माँ मर जाए, तू मर जाए। तो अब वो मरा कि नहीं मरा, लेकिन उसके कर्मों का बंधन तो हो गया। कागलारी दुरासी से राजा जी के घोड़े नहीं मरते हैं, किसी के कहने से मरता नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उसके तो कोई अशुभ योग उदय में आने वाला हो और आपके मुंह से कोई निकलने वाला हो तो वो निमित्त हो जाता है। कभी ऐसा भी हो जाता है, जैसे हमारे संत है नहीं, आनंद राम जी स्वामी संत है, और लाडनू की घटना है। अक्के संधि डागा की धर्मपत्नी ने आनंद राम जी स्वामी को गोचरी की भावना दी कि महाराज आज आप गोचरी की कृपा कराना। बड़े संतों को कभी कभी कहते महाराज आप ही पगला करो, आपके साता हो तो ठीक है। संत मुनिराज खुद पधारे, और जब बड़े संत आते हैं तो एक सहज ही अलग और आचार्य पधारते तब तो पूछो ही मत। तब तो आप सब सगे संबंधियों को बुलाते भाई आज मेरे गुरु आएंगे, पधारना पढ़ना। और ऐसे भी ऐसे भी संत आते हैं तो भी आप अपने सगे संबंधियों को कहते नहीं कि भाई आना आना आना। कितने लोगों को बुलाया, जब हम अलीपुर उस एरिया में थे तो सगे संबंधियों को, दोस्तों को, सबको बुलाया, तो उनको भी खुशी हुई कि भाई समाज ने हमारे को याद किया। और हम भी सोचते हैं भाई समाज कितना सक्रिय है, तो एक दूसरे को प्रेरणा दे रहा, दर्शन करो। तो वैसे ही मुनिराज पधारे उलट भावना के साथ में वट नहीं जाए। लास्ट में अथाना की मिर्चा होती नहीं, अथाना की मिर्चा, तो कुछ चीजें ऐसी होती है हाथ से बहराने की होती है, और कुछ चीजें चम्मच से बहराने की होती है, कुछ चीजें ऐसे तो उलट कर बहराने की होती है। और यदि आप दूध है और यदि छोटे चम्मच से बहराओगे तो क्या होगा, है जो है हमारे मेरे पात्र में है वही ठंडा हो जाएगा, तो कुछ चीजें ऐसी जैसी द्रव्य क्षेत्र काल भाव देकर, तो अथाना की जो मिर्चा आदि होती है ये तो चम्मच से ऐसे बहराने की होती है, हाथ से बहराने की होती है। अब वो भाई इतनी भक्ति में लीन होगी और ध्यान नहीं रहा, वो बंडी होती नहीं, ये उल्टी कर दी, हाँ दूध की तरह बहरा दी। और जैसी बहराई हो 2-4 हो तो अच्छी संख्या में मिर्चें आ गई, ज्यादा आ गई, इतनी आ गई तो संत उस समय संतों को संता रखना था। अब हो गया, लेकिन कभी कभी छद्मस है, मोहिनी कर्म का उदय है, और संतों को गुस्सा आ गया और कहा तू अंधी है क्या कहा तू अंधी है, ये कहा। संतों पधार गए और वो अंधी हो गई, तो फिर दालगनी को निवेदन कराया कि भाई अंधी है। हाँ, नगर में पधारे और अरज कराई तो दर्शन देने के लिए पधारे। तब पूछा क्या हुआ, उसने सहज भाव से कहा महाराज मेरे मन में कोई भावना नहीं थी, मैंने मुनिराज को अथाना की मिर्चें बहराई और ज़्यादा बहरा दी मैंने, और मुनिराज ने कहा अंधी है। मुनिराज का कोई दोष नहीं, मेरे कर्मों का दोष है। जब दालगनी को ये पता चला, दालगनी ने सुना तो दालगनी को थोड़ा अटपटा लगा। एक साधु होकर भाषा समिति का ध्यान नहीं रखता, वचन का सहन नहीं रखता है, तत्काल कड़ा उपालम दिया। जैसे जीव होता है ना, गर्भ में जो जीव होता है गर्भासन है, तो वैसे ही 12 महीना तक लगातार 1-1 घंटा वो गर्भासन की स्थिति वाला आसन करना, पैरों को ऐसे ऊंचा करके, हाँ को कायस्थ की मुद्रा में रहना 1 घंटा रोजाना, बहुत। और प्रायश्चित के रूप में दिया 12 महीना तक लगातार 1 घंटा वो गर्भासन जो आसन होता है उस आसन में रहना। और फिर योग की बात है, थोड़े दिन के बाद में और उधर से जा रहे थे, और करमचंद जी वैद की पत्नी वो बैठी हुई थी, शरीर में थोड़ी भारी थी और कहा कि कोठी है। और जब दालगिरी ने सुना बहुत अटपटा लगा, दालगिरी ने उनका सिंगाड़ा तोड़ दिया, कहा साधु हो और ऐसा काम करते हो, बोलने का विवेक तो रखना चाहिए। तो ऐसा छद्मस है, कभी हो जाता है, कभी कभी मजाक में भी कोई शब्द निकल जाता है, कभी अच्छा भी शब्द निकल जाता है, कभी खराब शब्द भी निकल जाता है, लेकिन नहीं, वचन का बहुत सावधानी, बहुत है। यदि
थोड़ा सा भी किसी के प्रतिकूल शब्द निकल जाए तो पश्चाताप होना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए और खमत खावना कर लेना चाहिए कि मेरी गलती होगी है और मैं आपसे खमत खावना करता हूँ, मेरे को नहीं बोलना था, मैं आवेश में आकर। तो दोनों सामने वाला भी हल्का हो जाता है और ये भी हल्का हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है जो शब्द आपने कह दिए, आप बोलने की भी कोशिश करते हैं, फिर भी वापिस वो बार बार याद आता रहता है कि इसने मेरे को कहा था, इसने मेरे को कहा, तो मैं गरीब थी तब इसने मेरे साथ में ऐसा व्यवहार किया, मुझे ये कहा, तो माँ भारत क्यों हुआ, अंधे के बेटे अंधा है नहीं। बस एक छोटी सी बात को लेकर हो जाता है, इसलिए बहुत सावधानी। घरों में कलह क्यों होता है, घरों में कलह क्यों होता है, छोटी सी बात को लेकर कलह हो जाता है। अब देवरानी जेठानी घर में 2 है, तो जेठानी ने अपने बेटे को 4 क्या दे दिए, रसगुल्ले दे दिए, और देवरानी के बेटे को 3 दिया, या अपने खुद के बेटे को तो मुट्ठी भर के दिया और देवर के बेटे को 2 दिया। अब मुट्ठी में 3 या 4 आते होंगे। बस इतना कहा, देखा कि बड़ी मम्मी पक्षपात करती है। बच्चा माँ के पास गया, माँ देखो मैं बड़ी मम्मी का इतना सम्मान रखता हूँ और खुद के बेटे को तो मुट्ठी भर के दिया और मेरे को 2 दिया। बस अब इतना कहना था और शाम को कौन आ गए, शेर साहब आ गए। भोजन का समय होता नहीं, उस समय रामायण शुरू होती है और तो समय मिलता नहीं है उस समय ये, और बस कल से अलग होना। अरे हुआ क्या, जिस घर में इतना भेदभाव होता है, खुद के बेटे को तो मुट्ठी भर के और मेरे बेटे को ये, और सत्य बातें सुनाई, ऐसा वैसा, परिणाम ये आया 2 चूल्हे हो गए। उस समय यदि थोड़ा सा विवेक रखते, बच्चे को प्रेम देते, अब खुद का बच्चा आता है, ले बाबू आ, फटाफट सामने जाते हैं, और वो भी तुम्हारी बेटा है, तुम्हारे परिवार का देरानी का है, और वो उसके आप सामने जाते, बेटा आ, वो कितना खुश होता है। वो माँ की वजह आपके पास आना कोशिश करेगा। माँ तो माँ है ही है, और मासी को भी यदि हम आदत देंगे तो वो आपके घर पर आएगी, नहीं तो कौन आएगा। सारा खेल वचन का है। एक आप कहते हैं पदारोसा वीराजोसा भोजन आर्गाओसा, एक तो ये बोलते हैं और एक बोलते हैं छाती को कटूंगा, मैं खुद तो भूखों मरूं और छाती पर आकर बैठ गया। तो ऐसा बोलने की क्या आवश्यकता है, बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी इच्छा तो भोजन कराओ, आपकी इच्छा हो तो मान दो, सम्मान दो, लेकिन गंदे शब्द क्यों बोले, अशुभ शब्द क्यों बोले, खराब शब्द क्यों बोले। एक माँ यदि अपने बेटे को कहती है तुम्हारा हाथ टूटे हुए, और एक कहता है तुम कहाँ मरी थी, तो एक ने कहा हाथ टूटे हुए, एक ने कहा तुम कहाँ मरी थी, और दोनों का उस समय आयुष्य का बंधन हो गया। वो जैसे बोले वैसा परिणाम आ गया। तो ऐसे वचन से कर्मों का बंधन, और इसलिए हमेशा अच्छे शब्दों का शुभ वचन बोलना चाहिए, आत्मीयता का शब्द बोलना चाहिए, प्रेम और सौहार्द का शब्द बोलना चाहिए, और कटु वचन नहीं बोलना, आक्रोश में, व्यंग में कभी नहीं बोलना चाहिए। ऐसे ही वचन के बाद में मन से भी कर्मों का बंधन होता है, मन से भी कर्मों का शुभ अशुभ दोनों होता है, नहीं बंधन होता है, मतलब क्षय भी होता है, आदि होता है। तो इसलिए हमेशा क्या करो, मन में शुभ भाव आए, अच्छे भाव आए, मेरा मन हमेशा अच्छा रहे, वचन अच्छा रहे, काया से मैं कोई भी असत प्रवृत्ति नहीं करूं। तो यह जो कर्म बंधन का जो कारण है वो क्या योग है, कर्म बंधन का कारण योग है, मन वचन काया। अब कर्म बंधन का कारण योग है, अशुभ कर्म भी बनते हैं और हम इसको शुभ के द्वारा भी कर्मों का क्षय कर सकते हैं। जैसे आपने कोई शुभ प्रवृत्ति की, जैसे भावना भाई मन से मुनिराज गोश्री पधारे, तो शुभ प्रवृत्ति हुई, अशुभ कर्म का क्षय हुआ और निजरा हुई और साथ में पुण्य का बंध हुआ। ऐसा भी होता है। शुभ योग आश्रम से शुभ योग आश्रम मुक्ति का बाधक भी है और साधक भी है। कैसे है, जब अशुभ कर्मों का क्षय हुआ, निर्जरा हुई, वो तो साधक होगा, और पुण्य का बंध हुआ वो बाधक हो गया। चाहे सोने की बेड़ी हो चाहे लोह की बेड़ी, बेड़ी तो बेड़ी है नहीं, चाहे पाप हो पुण्य, दोनों से छुटकारा मिलेगा, तभी जीव मोक्ष को प्राप्त होगा। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी जो भाई बहन बैठे हैं वे सब कर्म सिद्धांत को समझे, और जो मैंने बताया काया वांग मनो व्यापारो योग है। पर योग किसको कहा गया है, काया वचन और मन का जो व्यापार है। एक व्यापार सावधि व्यापार भी होता है, एक व्यापार निर्वध्य भी होता है, और मन वचन काया का जो व्यापार है वो दोनों तरह का होता है। शुभ भी होता है, अशुभ भी होता है, सत्य भी होता है, असत भी होता है। लेकिन हमारा लक्ष्य एकमात्र ये होना चाहिए, हम हमेशा सत प्रवृत्ति करें, अच्छी प्रवृत्ति करें, शुभ प्रवृत्ति करें, और भावना भाव कि मेरा वह दिन आए समस्त मैं पुण्य पाप 8 कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हूँ। कि योग है वो मैंने बताया नहीं, योग 13वें गुणस्थान तक है। सहयोगी योग सही, और उसके बाद में अयोगी।
जब तक योग की अवस्था में रहेंगे, मन वचन काया की प्रवृत्ति चलती रहेगी, तब तक हम मोक्ष में जा नहीं सकते हैं। अयोगी बनेंगे और जैसे ही 14वां गुणस्नान पूरा हुआ उसके बाद में फिर जीव मोक्ष को प्राप्त होगा। तो गुणस्नान में किसी भी जीव की मुक्ति नहीं होती है। गुणस्नान पूर्ण होने के बाद जो 4 कर्मों का अंश का क्षय होता है, फिर जीव सिद्ध बुद्ध मुक्ति को प्राप्त होता है। तो हमेशा मन वचन काया को स्वस्थ रखे, और काया को स्वस्थ रखने के लिए वचन और मन को उसके लिए ध्यान साधना करे, स्वाध्याय करे, जप करे, आत्मचिंतन करे, अनुप्रेक्षा करे, आत्मनिरीक्षण करे। इससे भी बहुत बड़ा मनोबल बढ़ेगा आपका, और आपके कर्मों का बंधन भी कम होगा। और यदि ज़्यादा ध्यान साधना करे में जाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। इसी आशा के साथ ओम आरंभ। आज हम रंजीत जी कोठारी के यहाँ आए हैं, और पिछली बार भी हम यहाँ आए थे, और दूसरी बार इनके घर पर रुक रहे हैं। और ऐसे तो नीचे तो 1-2 बार नीचे तो आए हैं, और एक बार बीच में और भी आए थे। मैं एक बार ऊपर वट निद्रा कर भी गए, कई बार आना हो गया। कई बार प्रवास की दृष्टि से तो 2 दिन, आज दूसरा दिन है, मतलब 1 दिन पहले ले गया, और बीच में ऐसे भी पगला किए। और ये हमारे आचार्य महाप्रज्ञ जी की जन्मभूमि के हैं, हाँ टमकोर के हैं, और आचार्य महाप्रज्ञ जी हमारे धर्म संघ के 10वें अधिशास्ता थे, और उन्होंने संघ की बहुत सेवा की। उनके जितने गुणगान करे उतने थोड़े हैं। उन्होंने जीवन विज्ञान, प्रेक्षा ध्यान, और कितना कितना उन्होंने आयाम दिए, अवदान दिए। और आचार्य तुलसी की उन्होंने कितनी सेवा की। आचार्य तुलसी के परम विनीत शिष्यों में से वो एक थे, और उसका परिणाम यह है कि आचार्य तुलसी ने उनकी योग्यता का अंकन करके और उनको युवाचार्य बनाया, और आपके सामने ही युवाचार्य को आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किया। और बड़ी उम्र में वो आचार्य बने, लेकिन संघ की उन्होंने बहुत सार संभाल की, और बहुत संघ को दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वो विद्वान थे। और डॉक्टर कलाम जो राष्ट्रपति, उन्होंने अपना जन्म दिवस भी आचार्य महाप्रज्ञ जी की सन्निधि में मनाया था। और लास्ट में आचार्य महाप्रज्ञ जी का महाप्रयाग सदाश्रम में हुआ, सदाश्रम में उनका हुआ। और हमारे रंजीत जी भी सक्रिय कार्यकर्ता है। इनकी 13 की एक टीम है, 13 की एक टीम में एक ये भी सदस्य है। इनके प्रति मंगल कामना, शायर भाई भी आते रहते हैं, और गोत्री की आदि की भावना बढ़ते रहते हैं। प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना पूरे परिवार के प्रति, और को संघ की सेवा करो। कल हम यहाँ हैं, आज यहाँ हैं, और कल